हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विद रेस्पेक्ट टू क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए अगर हमें आगे जाके सीए करना है। आप लोगों को पता होगा कि हमने ये कमिटमेंट कर दी है कि हम अपनी चैनल पे सीए लतीफ़ एकेडमी पे फुल फ्लेज क्लास 11th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स का। तो उसी कंटेक्स्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना, क्योंकि हमारा भी टारगेट वही है कि हमारे बच्चे आगे जाके अगर अच्छे प्रोफेशनल कोर्स लेने कॉमर्स में, तो आज की डेट में उनको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं क्लास 11th में। मेंटालिटी दो तरह की रहती है। एक मेंटालिटी कि मुझे आगे प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करना है, दूसरा मेंटालिटी होती है बच्चों की कि मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लूँगा कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चॉइस होती है, फिर बच्चे क्या चूज़ करते हैं। बट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को सीए कोर्स आगे करना है, मतलब 12th के बाद, अभी आप 11th में हो, 11th 12th आप कॉमर्स का पढ़ोगे, उसके बाद आप सीए का फाउंडेशन एग्जाम दोगे और आगे आपको सीए करना है, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप 11th 12th में लोगे या जिनकी प्रिपरेशन आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, ताकि आपका जो सीए का जर्नी है वो आसान रहेगा। उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी मेरे बैकग्राउंड में है सिलेबस एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर क्लास 11th। ये मैंने जम्मू कश्मीर बोर्ड का निकाला है, आप भी वाइजावा जो भी आपने बोर्ड्स है वहां पे इस चीज को देख सकते हैं। ये उतना रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है कि अगर आपको सीए करना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। पहले ये चीज जानते हुए कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो जरा देखेंगे हम सीए फाउंडेशन में कौन से पेपर है। मेरे दोस्तों, सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मतलब आपको लिखना पड़ेगा आंसर जिस तरह से आपके 11th 12th में या 10th तक जितने भी पेपर हुए वो। और पेपर 3 और पेपर 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जानने के लिए। उसमें अगर देखोगे पेपर 1 आपका अकाउंटेंसी है, इसका मैं भी सिलेबस भी दिखाऊंगा। पेपर 2 आपका बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ के 60 मार्क्स है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग के 40 मार्क्स है। तो ये हो गए 200 मार्क्स जो आपके सब्जेक्टिव है। उसके बाद एमसीक्यू टाइप बेस्ड है पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के 40 मार्क्स है, लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स है और स्टैटिस्टिक्स के 40 मार्क्स है। 40, 20 एंड 40, इट सम्स अप टू 100। और पेपर नंबर 4 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स है, ये भी 100 हो गए। तो टोटल ये 400 मार्क्स हो गए, जिसमें आपको इंडिविजुअल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में एटलीस्ट 40% स्कोर करना होता है। मतलब हर पेपर में आपको कम से कम 40 मार्क्स आने चाहिए। और एग्रीगेट में सीए पास करने के लिए आपको, अगर मैं पेन का यूज करूंगा यहाँ पे, इसमें आपको मिनिमम 40 लाने हैं। इन दोनों में मिला के आपको मिनिमम 40 लाने हैं, इन तीनों को मिलाकर आपको मिनिमम 40 लाने हैं, इसको मिला के आपको 40 लाने आउट ऑफ 100। तो 400 में से आपको मिनिमम अगर देखा जाएगा तो हर पेपर का वो 160 बनता है। बट एक कंसेप्ट होता है एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट में आपको 200 मार्क्स लाने हैं। एग्रीगेट में अगर आपने मिनिमम 40 लाया, उस केस में तो आपका टोटल तो बना 160। बट अगर ऐसा होगा किसी बच्चे का, अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं करेगा, क्योंकि एग्रीगेट में उसको कितना लाना है, एग्रीगेट में उसको 200 लाना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होगा, हो सकता है इसमें आपके 60 आ गए, इसमें 40 से भी काम चलेगा, इसमें 60 आ गए या 50 आ गए या 50 आ गए, किसी तरीके से इसको मिनिमम 200 करना है। ठीक है, ये तो मिनिमम बोल गया, बट आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम 70-80 का टारगेट लेके चलना है, ताकि आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि बुक्स क्या है। तो इसके लिए हमें देखना है कि हम 11th 12th से कौन से सब्जेक्ट्स ले लें, ताकि हमारे लिए ये जो सीए का एग्जाम है आसान हो जाए, सीए की जो हमारी मंजिल है वो आसान हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे 11th 12th में क्या करते हैं, आसान आसान सब्जेक्ट्स लेते हैं, शॉर्ट हैंड लेंगे या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे कि जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे, पास हो जाते हैं। बट आगे जाके उनको जब ये सीए का एग्जाम होता है तो वहाँ पे उनको दिक्कत होती है, वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो 2 साल में 11th 12th पे फोकस कर लेते हैं, और फिर जब 12th का एग्जाम दे दिया, अगर मैं जम्मू कश्मीर बोर्ड के एग्जाम्पल दे दूँ, अभी जस्ट उनके दिसंबर में पेपर खत्म हो गए, नवंबर में,
और फिर वो मे का अटेम्प्ट देंगे, उनके पास 4-5 महीने बचे होते हैं और पेपर सब्जेक्ट्स भी सही से नहीं लिए होते हैं, तो बोलते हैं इतना हमारा हो नहीं पाएगा, तो उनके एग्जाम्स फिर डेफर होते हैं, मोटिवेशन लेवल कम होता है। तो उस चीज़ को हमें टैकल करना है फर्स्ट इंस्टेंस पे। ये जो ही आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, मतलब ब्रॉड बेस्ड नॉलेज से लेकर 10th तक आपको जो ब्रॉड बेस्ड में आपने डिसाइड किया कि आपको अपना कैरियर जो है वो कॉमर्स फील्ड में बनाना है, तो लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्व्स। जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है सीए करना है, आज पहले दिन से हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आपको सीए की बुक्स बोली। अब जरा मैं दिखाता हूं आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस, ताकि आपको खुद ही फील आएगा कि आपको 11th में क्या लेना है। यहां पे मैं एक और बात बताऊंगा, प्लीज दोस्तों, मार्क्स के लिए टेंशन मत ले लो। ये मत सोचो कि मुझे 11th में इतने मार्क्स आने, चलो 11th का ज्यादा फोकस नहीं करते लोग, मुझे 12th में ये लाना है, फर्स्ट पोजीशन लानी है। इन चीज को पीछे मत जाओ प्लीज। अगर आपको सीए करना है, अगर मैं आज सीए हूं, तो इट हार्डली मैटर कि मेरे 12th में कितने मार्क्स थे। और अगर कोई मेरे वक्त में टॉप भी किया है और वो सीए नहीं बना है, और उसने सीए ज्वाइन किया था फिर नहीं बना है, तो कोई फायदा नहीं हो गया उसने 12th में कितने मार्क्स लिए। तो एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, प्लीज 11th 12th में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। आपको जो जो घर आप बना रहे हो, इसकी बुनियाद सही करनी है। अगर घर की बुनियाद सही होगी तो घर अच्छा बनेगा। इंटीरियर डेकोरेशन बाद में आ जाएगी, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। मार्क्स अभी बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, आपको मार्क्स लाने हैं वो खुद आएंगे। बट मेरा जो मतलब कहने का जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये है कि प्लीज फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो जो आपको आगे हेल्प करने वाले, और उन सब्जेक्ट्स में भी टेंशन मत ले लो। बल्कि आप लोग क्या करो, नोट्स वोट्स नहीं पढ़ने हैं ऐसे, बल्कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। उसके लिए आपको हर टॉपिक को कंसेप्चुअली समझना है, उसके बाद नोट्स बना लो। हम क्या होता है, एक और प्रॉब्लम जो होती है, कॉमर्स के बच्चे फिर आगे जाके क्यों दिक्कत करते हैं, वो सीए नहीं कर पाते उतने लोग। मैं इसलिए भी बताता हूं, मैं बार बार बता, अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से ना और साइंस अच्छे से पढ़ा है, उसके फिर भी चांसेस 12th के बाद भी अगर वो सीए करेगा, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। बिकॉज वो 10th के बाद 12th तक जो एक ब्रेक लगता है कॉमर्स स्टूडेंट को, कि उस टीचर से नोट्स लूंगा, उसके नोट्स लूंगा, इसके गेस्ट पेपर बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप के नोट्स लूंगा, इकोनॉमिक्स तो लूंगा नहीं, शॉर्ट हैंड में तो ऐसे ही पास कराते हैं, इंग्लिश तो ऐसे ही पास हो जाता है, अकाउंटेंसी में गेस्ट पेपर लूंगा, पास करूंगा, वो पास करने के लिए आसान होता है। मगर जब उसका फिर सीए का एग्जाम होता है तो उसको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, और 2 महीने का 3 महीने का जो उसका टाइम मिलता है, उसमें दैट इज जस्ट ए क्रैश कोर्स। वो किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएगा, वो इस उम्मीद से पढ़ाते हैं आपने 11th 12th में पढ़ा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं पढ़ा होता है, तो आपको वो ब्रेक्स लगती है, अनलेस अदरवाइज आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि इसको ग्रॉस रूट लेवल पर ही हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। हमने अच्छे सब्जेक्ट चूज करने हैं और अच्छी मेहनत करनी है। कंटिन्यू देख लेना वीडियो, मैं लास्ट में और भी चीज़ें कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने अब फाउंडेशन का सिलेबस बता दिया। अब जरा आप लोग, मैं फाउंडेशन के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा। फिर मैं आपको 11th के सिलेबस लाऊंगा, फिर आपको खुद ही फील आएगा कि हमें ये सब्जेक्ट लेने चाहिए। यह है सीए फाउंडेशन का सिलेबस। इसमें जो पहला है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कुछ नहीं है बल्कि 11th और 12th जो भी आपके बोर्ड का 11th और 12th में अकाउंटेंसी है वही है। कुछ टॉपिक्स नहीं है, एक और टॉपिक्स ऐड है। तो मोटा मोटी अगर आपने 11th और 12th में अकाउंटेंसी को अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्चुअली पढ़ा है, तो आपको ये अकाउंटेंसी आराम से आएगी। और मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि इसमें जो 12th का पार्टनरशिप है वो हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है। मतलब 12th का जो पोर्शन है इस वाले में, मतलब सीए फाउंडेशन के लिए, या तो मैं और सिंपलीफाई करके बोलूं, सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटेंसी के लेक्चर्स है वो ऑलरेडी हमने मेरे चैनल पे डाल दिए, वो पूरे लेक्चर्स है। कुछ 12th का मतलब जो पार्ट है इसमें, वो इसमें नहीं है, बल्कि उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट है। बट आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहो, जिसका लिंक इधर है। अगर आप सीए फाउंडेशन का ग्रुप का है तो उसका लिंक है, क्लास 11th में पढ़ दो तो उसका भी लिंक है। देखना आपका कौन सा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना। अगर 11th है तो 11th के ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आप 12th में पढ़ते हो तो 12th मतलब सीए फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक है। तो ग्रुप के थ्रू आप मेरे साथ मैसेज कर चैट कर सकते हो, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा कि आपको कौन कौन सा प्लेलिस्ट पढ़ना है। बट क्रक्स ये है कि इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जहां तक बात है, वो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर है। अगर आप आज से ही उनको देखोगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, अकाउंटेंसी में 11th और 12th का सिलेबस है जो भी आपके बोर्ड का है। कुछ एक टॉपिक्स हो सकता है आपके बोर्ड में नहीं है बट इधर है, और कुछ यहाँ पे 11th 12th में आपने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा होगा, वो इधर नहीं पढ़ना है। ऐसी भी चीजें हैं। बट ऑनेस्टली 11th 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये अकाउंटेंसी के 100 में से 60-70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेक्चर्स ऑलरेडी है, उसका भी लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद पेपर नंबर 2 जो है मेरे दोस्तों,
बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट पढ़ेंगे। बेसिकली कमर्शियल लॉज होते हैं जो आपको आगे सीए में पढ़ने हैं। बिजनेस लॉ आपका हमेशा रहेगा सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में और सीए फाइनल में। बाकी आपको सीए की लाइफ में भी उसको डील करना है, बिजनेस लॉज को लेकर, कंपनी लॉ, ये सारी चीज़ें। तो वो भी थोड़ा सा इनने डाला है, 4-5 लॉज इनने थोड़े थोड़े डाले हैं। तो ये भी बहुत आसान है। और इसके जो सेकंड पार्ट है 40 मार्क्स का, वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस रिपोर्ट इज नथिंग बट बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और बहुत ही आसान है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ भी आ जाएगी। और लॉ एक एडिशनल आपका सीए फाउंडेशन में रहेगा। इसके भी लेक्चर्स इंशाल्लाह हम चैनल पे लाएंगे। अभी आज की डेट में जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आज नहीं है, बट इसके भी आएंगे। उतना मुश्किल है नहीं, ये आसानी से हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इसका 40 मार्क्स का है इंग्लिश। तो आपको समझ आया, अभी अकाउंटेंसी आपका 11-12 से हो रहा है। इंग्लिश आपको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे 11-12 तो आपको ये भी आ जाएगा। मैं जरा दिखाता हूँ क्या है इंग्लिश का। कम्युनिकेशन के बारे में है, बहुत ही आसान है। टाइप्स, डायरेक्शन, नेटवर्क, प्रोसेस, ये सब कुछ। सेंटेंस के बारे में कुछ बात हो रही है, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरव्यू, ये सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। तो कुछ मुश्किल है नहीं। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये बहुत ही आसान है। और कंप्रहेंशन, पैसेज, ये भी आसान है। तो अगर आपने 11-12 इंग्लिश पढ़ा है तो आपको ये चीज़ आगे बेसिक टू राइटिंग वाइटिंग, ये ईमेल वीमेल जो भी होगा, तो ये भी एज सच बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है नहीं। तो अगर आपने 11-12 में इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये भी आएगा। तो अभी तक मैं देखा 2 बुक्स में से लॉ एक 60 मार्क्स रहता है जो आपने नहीं पढ़ा होता, बट ऑनेस्टली वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। तो 200 मार्क्स में से आपको देख लो अभी 150 मार्क्स आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे 11-12 में, अगर आपने ढंग से अकाउंटेंसी और इंग्लिश पढ़ा होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, जो तीसरा सब्जेक्ट आपका होने वाला है। ये जो आने वाले टॉपिक्स है ये ऐसे है, मतलब सब्जेक्ट्स है जिनमें आपको चॉइस होती है। अकाउंटेंसी और इंग्लिश आपको हर जगह होती है, ठीक है ना। 11-12 में अकाउंटेंसी इंग्लिश आपको बाय डिफॉल्ट लेना पड़ता है। फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वहां पे आपको चूज करना होता है। तो वहां पे प्लीज फोकस करो उस चीज को लेके जो आपका बड़ा गोल है। पेपर नंबर 3 जो आपका है दैट इज बिजनेस मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बिजनेस मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स है। 1-2 टॉपिक थोड़े से मुश्किल है, पर बाकी वही बेसिक मैथमेटिक्स है 10th लेवल का, और उससे थोड़ा सा आगे, जैसे रेशियोज एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो बहुत आसान है, 7th 8th का कंसेप्ट है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी आसान है, एपीजीपी आपने 10th में ही पढ़ा होगा। सेट्स, रिलेशनल फंक्शंस बेसिक 11th का, कुछ मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको बाकी चीज़ें आती है। बट अगर आपने, मैं अभी बताऊंगा 11th में अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स लिया तो आपके लिए ये भी आसान होगा। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी आसान है। मैं आपको बताता हूँ वही 11th में आपको क्या लेना है, तो आपके लिए ये भी आसान रहेगा। बाकी अगेन बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ जो बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब 60 मार्क्स ऑलरेडी आज की डेट में हमारी चैनल पे डायरेक्टली है, मतलब सीए फाउंडेशन का। और स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारा 11th मतलब सीए फाउंडेशन के कंटेक्स्ट में नहीं है, बट किसी और कंटेक्स्ट में ऑलरेडी चैनल पर है। बट इंशाल्लाह विद द पासेज ऑफ टाइम हमारा ये जो स्टैटिक्स स्पेशली फोकस फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो भी हमारे चैनल पे आएगा। ये भी आपने देखा तो आपको समझ आ रहा है क्या क्या सिलेबस होने वाला है। उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इसमें बेसिकली 11-12 की इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद फिर जाके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो आप बुक को पढ़ के खुद ही समझ सकते हो, नहीं तो जब आप आगे कहीं जाओगे तो आपको आइडिया और मिलेगा। ये आपको सिलेबस मोटा मोटे पता चल गया क्या है। अब मैं जरा आपको बुक्स दिखाता हूँ कि आपका जहाँ जो भी बोर्ड है, मैंने अभी जम्मू कश्मीर बोर्ड लिया, आप अपने बोर्ड के देखना है। ये बुक्स है आपकी, ये देखो लेटेस्ट सिलेबस है उनका सिलेबस। जरा इसमें नीचे आता हूँ, ये आपकी सारी बुक्स हैं। इसमें मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इंग्लिश है कॉमर्स के बच्चों के लिए, इकोनॉमिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स नाम से भी एक है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, टाइपराइटर एंड शॉर्ट एंड बिजनेस मैथ है। ये जो आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, ये 32, 33, 34, 35, 36। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं, बिजनेस स्टडीज 2 हो गया है, अकाउंटेंसी 3 होता है, एंटरप्रेन्योरशिप 4 होता है, टाइप राइटिंग एंड शॉर्ट हैंड 5 होता है। ये सब्जेक्ट लेते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो मैंने भी लिए थे, ठीक है ना। एक और होता है आईटी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है टिपिकली, मैंने भी उस मेंटल से लेके जब बच्चा था तो यही चीज़ें ली थी, बट बाद में फिर पछताना होता है। हमारे वक्त तो फिर भी सीपीटी होता था, तो वो सारा एमसीक्यू होता था और उतना टफ नहीं होता था। टफ इन द सेंस कि एक और चीज़ें, एक तो वो एमसीक्यू टाइप होता है, दूसरा था हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको मिनिमम 40% लाना है, हमारे ओवरऑल था 50%। तो 40% अगर मैथ आता भी नहीं था तो हो जाता था पास। पर यहाँ पे आप देखो, आपने मैथ में 40 के 40 लाने हैं मिनिमम, जो मैथ वाला है। तो प्लीज़ वो चीज़ नहीं करना है कि आपको बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ना है। तो नॉर्मली देखो, मैंने आपको बताया बच्चे क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं,
अकाउंटेंसी लेते हैं, बिजनेस स्टडीज लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और शॉर्ट हैंड राइटिंग। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके करिकुलम में होते ही होते हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। ये तो आपने लेने ही लेने हैं क्योंकि ये आपके स्कूल्स में कंपलसरी होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होता है आपको, मेरे दोस्तों, आपको जो ऑप्शन रहता है, आपका ऑप्शन रहता है आप एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, आपका ऑप्शन होता है आप इकोनॉमिक्स ले लो। 3 हो गए ऊपर, टोटल 5 पेपर होते हैं। इकोनॉमिक्स ले लो, शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग ले लो, और आप बिजनेस मैथमेटिक्स ले लो, या आप आईटी ले लो। एक आईटी का एक कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके। तो अभी आपने देखा, अगर आपको सीए लेना है तो ये चीज़ तो बिजनेस स्टडीज आपको आगे काम आने वाले नहीं होती। अकाउंटेंसी तो है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज ये तो लेना ही लेना, तो ये तो चलो हो गया, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब इनमें देखो आगे जो आपने सिलेबस देखा था, तो क्या हेल्प कर सकता है आपको? सर हमें इकोनॉमिक्स देखा था, इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो सर हमारी जो फर्स्ट चॉइस आ गई, वो आ गया कि हमें जो सब्जेक्ट्स लेने हैं, फर्स्ट चॉइस जो होनी चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आपको सीए करना है, आसान से करना है, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 मैं यहां पे लिख लूंगा सारे ऑप्शंस, फिर आप अपने हिसाब से चूज कर दो। ऑप्शन 1, अगर मैं हूंगा 11th में और मुझे सीए करना है, तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, मैं अकाउंटेंसी लूंगा, मैं इंग्लिश लूंगा जो कि लेना ही लेना है, मैं बिजनेस स्टडीज लूंगा, मैं इकोनॉमिक्स लूंगा, और मैं लूंगा बिजनेस मैथ्स। आप बोलोगे सर आपने तो टफ टफ लिए तो मार्क्स कम आएंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मार्क्स पे नहीं जाना है, आपको लॉन्गर गोल है, आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम एंट्रेंस निकालना है, तो आपके लिए फोकस करना है। मार्क्स अगर कम भी आएंगे कोई बात नहीं, अच्छे से करोगे, उतना डेप्थ में भी सिलेबस नहीं है, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और अभी से अपने ऊपर टफ हो जाओगे, अपने बाकी कॉमर्स बच्चों से अलग निकलोगे, नोट्स वोट्स छोड़ के अच्छे से मेहनत करोगे, तो आगे सीए में जो 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करना है, उसके लिए आपका कैलिबर बढ़ेगा। जो साइंस स्टूडेंट का होता है उनको बहुत पढ़ना होता है, तभी जाकर वो बाकी आगे भी मेहनत करते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट 2 साल बहुत लेजी हुए होते हैं, फिर जाकर उनको जब ज़्यादा पढ़ना होता है तो उनके बस की बात नहीं होती है। तो अभी से आदत डालो, टफ हो जाओ अपने आप पे, क्योंकि आगे और ज़्यादा पढ़ना है। आइडियल होगा ये चीज़ लेना, बट अगर आपके उधर हो सकता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते होंगे, तब आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन नंबर 2, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, ये ले लो। बट आप लोग क्या कर देना, अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट ले लिए, तो प्लीज फॉर हेवन से क्या कर देना, बिजनेस मैथमेटिक्स या तो एडिशनल 6th सब्जेक्ट लेना। एडिशनल 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जिसको आपका एग्जाम में, शायद एग्जाम दोगे बट आपको पासिंग में वो इंक्लूड नहीं होगा, आपका उसके लिए मार्क्स कार्ड अलग से आएगा, आपको वो अपने 5 मार्क्स में जो है कवर नहीं किया जाएगा। आप वहाँ के फैकल्टी से बात करते हो, सर मैं बिजनेस मैथमेटिक्स लूंगा, उससे क्या होगा, आप उसका पेपर भी दे सकते हो और आप खुद से ट्यूशन भी लगा सकते हो। तो अगर ऑप्शन है वहाँ पे 6 सब्जेक्ट लेने का, तो बिजनेस मैथमेटिक्स ले लो और उसका एग्जाम दे दो, वो आपके मेन मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है, पढ़ सकते हो। और अगर उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं है, तो जो ये बिजनेस मैथमेटिक्स है सीए फाउंडेशन का, लॉजिकल रीजनल स्टैटिस्टिक्स लेके, आप प्लीज 11th से ही इसकी 11th 12th में ही इसकी ट्यूशन लगा लो। इसके लिए आप ट्यूशन लगा लो। अगर आप ट्यूशन भी नहीं लगाना चाहते हैं तो घबराने की बात नहीं है, चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स है, तो आप सीए फाउंडेशन का बुक डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इंटरनेट पे, वो मैंने लिखा है हाउ टू गेट मटेरियल ऑफ सीए एग्जाम्स, उसका भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अगर नहीं तो मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओ, सीए कोर्स इन डिटेल, वहाँ पे आपको मिलेगा ये, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस फैकल्टी के पास जा सकते हो अपने लोकेलिटी में, वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ है, आप उनको देख सकते हो मेरे दोस्तों। उसके बाद ये एक और ऑप्शन है कि अगर वहाँ पे नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ये 5 बुक्स ले सकते हो और बिजनेस मैथमेटिक्स को आप प्लीज़ ट्यूशन लगा लो, नहीं तो
पहली प्रेफरेंस मैं यही बोलूँगा कि आप चैनल पे पढ़ लो, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी है, तो आराम से आप 11th-12th में जब भी टाइम मिलेगा देगा। बट प्लीज़ बी डेडिकेटेड। सीए के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेडिकेटेड रहना। जब से ये जर्नी स्टार्ट करोगे और जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक डेडिकेटेड रहना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ये भी नहीं है, मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, और इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में दिक्कत है, वो बोले या तो इकोनॉमिक्स लोगे या एंटरप्रेन्योरशिप लोगे, तब आपका जो आप अभी तक कर रहे हो वही है। तो बट उसके लिए अगेन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे। तो अगर तीसरा ऑप्शन जो है, जो मैं लीस्ट बोलूँगा सजेस्ट करने के लिए, अकाउंटेंसी है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडीज़ है। अब आपकी स्कूल ऐसा है, वहाँ पे आपका है इकोनॉमिक्स, आप एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में से एक ले सकते हो। वहाँ पे ऐसा है कि दोनों में से एक ले सकते हो, तो गो फॉर द इकोनॉमिक्स। अगर नहीं तो देन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट में होगा शॉर्ट हैंड ओब्लिक आईटी, तो आई सजेस्ट गो फॉर आईटी। आईटी आपको सीए इंटर में भी काम आएगा। मार्क्स में मत जाओ, शॉर्ट हैंड यार कहीं कैरियर में काम नहीं आएगा, प्लीज मार्क्स में मत जाओ, शॉर्ट हैंड को बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आईटी पे करो, आगे सीए इंटर में भी काम आएगा, सीए फाइनल में भी काम आएगा। सीए फाइनल में चॉइस है, आप लोगे इसका या नहीं लोगे, बट सीए में काम आएगा, और आर्टिकलशिप जो आपकी करनी है वहाँ पे भी काम आएगा। तो ये मैंने आप बोले, प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड दिस। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये, अगर नहीं है तो फिर ये। बट इसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और उस चीज़ के लिए जो लेक्चर्स होंगे, चाहे यूट्यूब से देखो या कहीं और से, प्लीज़ उनको देखो। कोशिश, मकसद है, मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो यही है कि वेट मत करो कि आपका 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ोगे। 11th से ही गोल रखो कि मुझे सीए फाउंडेशन पढ़ना है, और 11th से ही सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करो। तो ये मेरे दोस्तों मुझे बोलना था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसकी कमेंट में बता देना, और तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एनविसेज नहीं कर सकता कि क्या क्या डाउट्स आपके लोगों के आएंगे। एक बात ये थी। दूसरी बात, 11th का सिलेबस मुझे लगता है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो आपके बोर्ड्स में, उसको कंपेयर कर सकते हो सीए के एग्ज़ाम के साथ, आपको सेम सेम मिलेगा। कुछ चीज़ें एडिशनल है, वो तो बाद में कवर हो जाएंगी। अकाउंटेंसी और मैथ्स के ऑलरेडी लेक्चर्स है, बाकी लेक्चर्स भी हो सकता है जब आप देख रहे होंगे आज के 1 साल 2 साल बाद, तो वो भी होंगे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आपको कहीं पे पैसा नहीं देना। और अगर कोई है आपका फ्रेंड जो 11th में है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा मकसद अच्छा लगा कि हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को खजल होना पड़ता है दूर दूर जाने के लिए, हम आपके घरों में पहुंचा देंगे सारे लेक्चर्स, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। आइडिया यही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुँच जाए। तो आप प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बोल शेयरिंग इज़ केयरिंग, इट्स नॉट लाइक हम आगे जाएंगे दूसरों को पता नहीं चलना। अच्छा करते रहो, बोलते हैं ना कर्मा, कि फल करो, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यू डू योर बेस्ट, ऑलमाइटी आपको उसको रिवार्ड देगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज़, तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और जो मैंने इसमें यहाँ में बातें बोली वो भी अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ उस पर अमल कर देना। हम उस स्टेज से गए हुए, तो हमें लार्जर पिक्चर पता है, तो हम हॉलिस्टिकली देख रहे हैं, तभी हम आपको बोल रहे हैं कि जो गलतियाँ हमसे हो गई है, हम चाहते हैं कि आपसे वो गलतियाँ ना हो जाएं। आप इसको ले लो फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं तो ये, और लीस्टली मैं ये। बट इसके साथ साथ आपको एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा। उन 2 बुक्स को अभी से 11th-12th से ही पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आपका फिर सीए फाउंडेशन में प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि तब 3-4 महीने होते तो परेशानी हो जाती। तो ये मैसेज प्लीज़ खुद भी इस पर अमल करो, और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और जल्दी चैनल पे क्लास 11th के भी लेक्चर्स आ जाएंगे।